हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर। आपका जो हमारा आज टॉपिक जो पढ़ाने चल रहा है आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और जो मैं आपको सामने रखूंगा जो सेंटेंस बनाऊंगा उसके लिए हमारा सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सीखने के लिए गाइड्स आपने बहुत सारे अपने नेट पे बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, तो नेट पे भी देखते होंगे। तो गाइड्स देखिए, मैं आपको छोटे से ही लॉजिक में आपका सारा मैं कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, छोटे से फार्मूले में ही। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसका मैं नेगेटिव सेंटेंस का आपको जो बनेगा सेंटेंस उसका भी उसके साथ नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस भी बनाऊंगा। तो दोनों वाक्य मिलाकर पढ़ाऊंगा, तो दोनों वाक्य मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो उसको सीखेंगे, कंसेप्ट उसका क्लियर आपको हो जाएगा। बस मेरे पूरे वीडियो का पूरे लास्ट तक देखेंगे और आपका सारा जो आपका कंसेप्ट होगा आपको मैं क्लियर करा दूंगा। और आपको जो कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपको सारा कंसेप्ट इसी बात वीडियो में देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइड शुरू करने चल रहे हैं। देखिए पहले इसका नियम समझाऊंगा आपको। तुम्हारा नियम क्या है, हम जो नियम हमारा होता है, यदि पहले तो नियम आप बहुत ध्यान देंगे, यदि वाक्य के बीच में अगर मेरे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या होते हैं, जैसे होते हैं क्या, क्यों, कहां, ये आज शब्द आते हैं, तो इनकी इंग्लिश का यूज पहले रखते हैं। तो पहले इन सब को जो हमारे हिंदी में वाक्य करेंगे तो इंग्लिश बनाकर इनका यूज हम क्या रखेंगे, पहले रखेंगे वाक्य। तो जो हमारा फार्मूला जो स्ट्रक्चर जो बनेगा, तो आपको फार्मूला बता दे रहा हूं आपको हमें किस तरीके से रखना होता है। फार्मूला हमारा क्वेश्चन वर्ड, जो हमारा इंग्लिश वर्ड बनेगा, जितने भी इंग्लिश वर्ड बनेंगे हिंदी वाक्य के, उनको पहले रखेंगे। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे हैड। उसके बाद आपको कुछ नहीं गाइड, सिर्फ सब्जेक्ट आप यूज करेंगे। उसके बाद आप बीन यूज करेंगे। बीन के बाद बेटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे बच्चों। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी रखेंगे। आईएनजी रखने के बाद गाइड देखिए फिर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, सिंस या फॉर यूज करेंगे। फिर इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आपका पूरे वाक्य को हम ओके करें। देखिए कितना आपका सिंपल से लॉजिक में आपका पूरा वाक्य क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो इसी फार्मूले में आपको सिर्फ ध्यान देना होगा। तो देखिए जैसे हम देते हैं एक वाक्य आपको दे रहे हैं, इसे लिखते हैं वह क्या 2 घंटे से पानी, वह क्या 2 घंटे से पानी पी रही थी। तो इस तरीके से जो हमारा लॉजिक होगा इस तरीके से आएगा। तो मैं प्रश्नवाचक आपको देखना, प्रश्नवाचक मैंने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड आप ढूंढिए, QW ढूंढते हैं। सब्जेक्ट आपको मेरे सामने ढूंढ रखा हूं, पी रहा था आपको ऑब्जेक्ट भी रखा, सब्जेक्ट भी आपको ढूंढ दिया हूं। पी पानी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ पर सिंस और फॉर इसमें यूज करेंगे। तो आपको सारा आपको मिल चुका है। बस आपको एक क्रम वाइज में से आपको सजाना है। तो किस तरह सजाएंगे, देखिए हम रखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड। इसकी इंग्लिश क्या की इंग्लिश, व्हाट हैड ही बीन, फिर ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से मेरा सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो सेंटेंस आपको क्लियर करते हैं। तो जी इस तरीके से कुछ सेंटेंस आपको और दे रहा हूं, तो इस तरीके से देखिए कुछ करना निकाल, सिर्फ आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाक्य हमें किस तरीके से रखना। और ये जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला का आपको जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फार्मूला आप ध्यान रखेंगे तो आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम रखते हैं, तुम क्यों 2 दिन से स्कूल, तुम क्यों 2 दिन से स्कूल जा रहे थे। तो इस तरीके से हमारा वाक्य होगा, हमारा क्वेश्चन वाला ढूंढिए क्यों, इसके लिए वाई
वाई हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर टुडे। तो ये हमारा वाक्य क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम वाक्य को रखेंगे। तो जो हमारा वाक्य क्लियर हो गया होगा फॉर टुडे, इसे मैं वाक्य और दे रहे हैं, हम 4 बजे से कितना या कितनी, हम कितना चाय पी रहे थे। तो रखेंगे, पहले तो हम रखेंगे कितना। कितना आप जो काउंटेबल चीजें होती है हाउ मच यूज करते हैं, तो रखेंगे हाउ मच। अब कितना कितने जो भी हमारे संज्ञा आती है उनको भी रखा जाता है। चाय की टी, हाउ मच टी हैड वी बीन ड्रिंकिंग, सॉरी गाइस, जो चाय होगा हमारा ड्रिंकिंग यूज करते हैं, टेकिंग यूज करते हैं। तो जो भी चीजें होती हैं टेकिंग यूज करेंगे। टेकिंग सिंस फॉर सिंस 4 o'clock। इस तरीके से हम गाइड्स अपना ये सेंटेंस बनाएंगे। देखिए जिससे वाक्य और दे रहे हैं, मैं 2 दिन से कितना पुस्तक खरीद रहा था। तो देखिए जो अनकाउंटेबल, जिस काउंटेबल चीज होती है उसमें हाउ मेनी लगाएंगे, और कितना के बाद उसके वाक्य जो होंगे वो भी रखेंगे संज्ञा कितना के बाद। तो हाउ मेनी बुक्स हैड आई बाइंग 2 दिन से, फॉर टू डेज। इस तरीके से सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट हमारा क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस का बनाने सिखा रहा हूं आपको। चलिए देखो इसके वाक्य में अगर देखें, अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम नकारात्मक वाक्य भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, किसके बाद हम नॉट यूज करेंगे। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा आपका, फार्मूला जो रखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे बीन, सॉरी नॉट, उसके बाद बीन रखेंगे हम, नॉट फिर प्लस बीन रखेंगे, फिर रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। जब आईएनजी ऐड कर दिए हम, फिर क्या रखते हैं, फॉर या पहले ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या रखेंगे, फॉर या सिंस यूज करते हैं। फॉर और सिंस जब यूज करते हैं, फिर अन्य शब्द अदर वर्ड भी जैसे होते हैं उनको रखकर अदर वर्ड को, फिर ठीक उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमारा वाक्य क्या होगा, कंसेप्ट। इसी फार्मूले हमारा क्या होगा, क्लियर हो गया सारा सेंटेंस बनना। तो क्वेश्चन वर्ड बाद हम हैड का यूज करेंगे, हैड के बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम फिर नॉट का यूज करेंगे, नॉट बाद फिर प्लस बीन यूज करेंगे, बीन बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसमें एनजी जोड़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट बाद फॉर या सिंस यूज करेंगे। तो गाइड देखिए सामने सारा फार्मूला तैयार है, हो गया है। अब मैं कुछ वाक्य दे रहा हूँ, जैसे देख रहा हूँ, हम कहा 2 दिन से, हम कहा 2 दिन से नहीं खेल रहे थे। तो हम देते हैं, तो कहाँ का आपका जो इंग्लिश होगा वेयर,
वेयर हैड वी, फिर रखेंगे नॉट, फिर रखेंगे बीन, फिर खेल रहे थे प्लेइंग, प्लेइंग फॉर 2 days। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य क्लियर हो गया। देखिए हम रखते हैं राधा कब से, राधा सॉरी गाइड, राधा 4 दिन से कितना कितना दूर, कितना दूर जा रही थी। तो उसमें लगाएंगे कितना दूर, हाउ फार। तो दूरी नापने के लिए क्या कहते हैं, हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार हैड राधा, फिर जा रही थी, फिर रखेंगे राधा, हाउ फार हैड राधा बीन गोइंग फॉर डे, फॉर डे। इस तरीके से हम क्या है वाक्य करें, क्लियर कर लें। जैसा भी होगा हमारे पास सेंटेंस को, इस पर कमेंट करके जरूर हमें बताइए कैसा लगा।